प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय माँ कात्यायनी, जय माँ कात्यायनी। आज नवरात्रि के छठे दिन हम स्मरण करने जा रहे हैं माता की कथा, मंत्र, कौन सी आरती करें, क्या भोग लगाएं और किस उपाय करने से कौन सी समस्या का हल होगा। समस्त जानकारियों की चर्चा आज आप इस वीडियो में सुनेंगे, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप कतई ना करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रेम से बोलें जय माँ कात्यायनी, जय नवरात्रि। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के छठवें रूप या स्वरूप को कात्यायनी नाम है। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थी। आइए भक्तों, हम आपको विस्तार में कथा बताते हैं। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ परंपरा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ परम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर पे जन्म लिया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माता जी का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। दूसरी कथा के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। कालिंदी यमुना तट पर सब गोपियों ने पूजा की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माता कात्यायनी की पूजा भी की थी। कात्यायनी माता की छवि कैसी है भक्तों? इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाएं इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व माता के लिए न्यौछावर कर देता है और माँ कात्यायनी भी अपने भक्तों पर बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम लुटाती हैं। भक्तों की मनोकामना, मनवांछित फल देने के लिए माता सदैव तत्पर रहती हैं। माता की उपासना का क्या महत्व है भक्तों? आइए ये भी जानते हैं।
परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना दोनों के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है, अर्थात स्वर्ग लोक जैसे उसका जीवन व्यतीत होता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके संदिग्ध में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। भक्तों, माता की पूजा से क्या लाभ है? वैवाहिक जीवन में क्या सुख मिलता है? देवी कात्यायनी का प्रभाव कुंडलिनी चक्र की आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रण में रखती हैं। अतः देवी कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा भी देवी कात्यायनी दूर करती हैं। यदि आपके विवाह में दिक्कत आ रही है तो आप कात्यायनी माता को शाम के समय इस मंत्र का उपाय करें। चंद्र हसो जस बलकारा शार्दुल बरबहाना कात्यायनी सुमदत्ता देवी दानव घातनी। अर्थात भक्तों, हे देवी कात्यायनी, तुम सभी प्रकार के सुखों को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली नारायणी स्वरूपिणी हो। तुम्हें नमस्कार, हमारी समस्या का हल करो। और जो भक्त देवी कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें जीवन में बहुत अधिक लाभ होते हैं। अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, अलौकिक तेज और प्रभाव की प्राप्ति होती है, रोग, शोक, संताप, भय आदि से मुक्ति मिलती है, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं माँ को किस चीज़ का भोग लगाएं। माता का प्रिय भोग शहद है, मिठाई इत्यादि का भी भोग आप लगा सकते हैं। तत्पश्चात माता को जल अर्पण करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ करने के बाद घी के दिए से माता की आरती करें। माता कात्यायनी को शहद युक्त पान अति प्रिय है, अतः इन्हें भोग में फल, मिठाई के साथ मधु युक्त पान अवश्य अर्पित करें। पूजा का स्थान बहुत साफ सुथरा और देवी कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भक्तों, पूजा की सामग्री में माता को लाल रंग के फूल, लाल रंग के कपड़े, कुमकुम, अक्षत, रोली, हल्दी, इत्र, धूप, नैवेद्य, शहद इत्यादि अर्पण करें। पूजा के बाद देवी कात्यायनी से अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति की प्रार्थना करें। माता के मंत्रों का, बीज मंत्रों का अवश्य जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमः। भक्तों, इसके पश्चात माता की आरती करें। आरती आपको पढ़नी या सुननी है। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जग की महारानी। ये आरती आपको सुननी या पढ़नी है भक्तों। इसके पश्चात आपको कुछ उपाय करने के लिए माँ को किस तरह मनाना है ये आपको गोपनीय भी रखनी है।
आइए तो जानते हैं। संध्या होने के कुछ समय पहले पीले वस्त्र धारण करें, माँ कात्यायनी के समक्ष घी का दिया जलाएं और उन्हें सुगंधित पीले फूल अर्पण करें। इसके बाद 3 कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी को आप कौन से मंत्र का जाप करें? नंद गोप संतु देवी पति मैं कुरु ते नमः। ये मंत्र का जाप करते हुए आपको ये उपाय करना है। हल्दी की 3 गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है और आपको ये बात गोपनीय रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। गोपनीय रखने से माता आपके इस उपाय से प्रसन्न होकर शीघ्र आपका काम पूर्ण करेंगी, अर्थात आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ और उपाय माता से आप कर सकते हैं जिससे माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। अब आप माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर शहद मिट्टी या चांदी के बर्तन से अर्पित किया जाए तो अति उत्तम होगा। ऐसा करने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी और आपकी आकर्षण क्षमता भी बढ़ेगी। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र अपने सम्मुख रखकर रक्त पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र या यंत्र न मिले तो दुर्गा जी का चित्र अपने सामने रखकर 51 माला प्रतिदिन जपें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माला जपते हुए आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है? ओम ह्रीं नमः चंद्रहसोज्ज्वल कराशा कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव घातनी। मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की जानकारी हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भक्तों, प्रेम से बोलो जय माँ कात्यायनी, जय माँ कात्यायनी।